Good morning, students. Welcome to our channel Arama Ray of Light, and today we are going to learn topic of environment part 2. इसमें आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में कि कौन कौन से होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स दे आर, यानी इन्वायरमेंट जो है वो टू मेन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो वो हैं अबायोटिक और फिजिकल इन्वायरमेंट, एंड द सेकंड इज़ बायोटिक और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट क्या है, यानी अजैव या भौतिक इन्वायरमेंट कहलाता है ये, और सेकंड है बायोटिक और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जिसको कहते हैं जैव या फिर जैविक इन्वायरमेंट। बोथ कंपोनेंट्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये दोनों इन्वायरमेंट मिलके क्या करते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं, यानी एबायोटिक और बायोटिक इन्वायरमेंट मिलकर नेचुरल इन्वायरमेंट को जन्म देते हैं। Environment varies in different part of the earth due to differences in the climate। यानी जो क्लाइमेट है उसमें डिफरेंस, यानी हमारी अर्थ पे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो क्यों पाए जाते हैं इन्वायरमेंट के में? क्योंकि वो क्लाइमेट के कारण। इट इज़ द फैक्ट दैट डिसाइड व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी ये जो क्लाइमेट है वो डिसाइड करती है कि कौन सा, यानी कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो, यानी ऐसे कौन से जीव हैं, किस तरह के जीव हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में जीवित रह सकते हैं। तो ये किस पर निर्भर करता है? यानी वहाँ की जो क्लाइमेट होती है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट होती है, उस पर ये निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो है अ कैमल लिव इन अ डेजर्ट इन्वायरमेंट एंड अ पोलर बियर लिव इन अ कोल्ड इन्वायरमेंट। यानी क्या है कि जो कैमल है वो कहाँ रहता है? डेजर्ट इन्वायरमेंट में, और जो पोलर बियर है वो कोल्ड इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जो कैक्टस है, कैक्टस ट्री कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट इन्वायरमेंट में। और नॉर्मल इन्वायरमेंट में क्या है, कई तरह के जो पेड़ हैं वो देखे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि बायोटिक इन्वायरमेंट क्या होता है। तो द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड अ बायोटिक इन्वायरमेंट। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अबायोटिक इन्वायरमेंट कहलाते हैं। द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट इंक्लूड सॉइल, वाटर और एयर। यानी अबायोटिक इन्वायरमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? उसमें हैं सॉइल, वाटर एंड एयर। इसी तरीके से क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हैं। कौन कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो अबायोटिक इन्वायरमेंट में आते हैं? तो वो है टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और प्रेशर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटिक और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट की, यानी जैव या जैविक पर्यावरण की। तो ये क्या होता है? द इन्वायरमेंट विच इंक्लूड लिविंग बींग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नोन एज बायोटिक इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। यानी जो बायोटिक इन्वायरमेंट है उसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? तो उसमें है लिविंग बींग्स, यानी जिसमें जान है, ऐसी चीज़ें जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सभी किस में आते हैं? बायोटिक इन्वायरमेंट में आते हैं। और ये इट इज़ लार्जली डिपेंड ऑन फिजिकल इन्वायरमेंट लाइक वाटर एंड एयर। जो बायोटिक इन्वायरमेंट है वो विशेष करके किस पर निर्भर करता है? फिज़िकल इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। यानी जो वाटर और एयर है, जैसे कि वाटर एयर किस में है? अबायोटिक इन्वायरमेंट में। इसलिए ये जो बायोटिक इन्वायरमेंट है वो डिपेंड किस पे करता है? अबायोटिक इन्वायरमेंट पे। तो ऐसा मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अरामा रे ऑफ लाइट। थैंक यू क्लास। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।